तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। दरअसल हरियाणा विधानसभा में जीएसटी बिल सर्वसम्मति के साथ पास हो गया। जीएसटी बिल पारित करने के लिए हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया था। यह बिल देश के साथ साथ हरियाणा में भी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी बिल को पास कर दिया गया। जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा 8वां राज्य है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी बिल को पेश किया। इसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। इसके साथ ही जीएसटी के अब हरियाणा में लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा में जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जीएसटी बिल पर सदस्यों ने इस पर वित्त मंत्री से सवाल पूछकर स्पष्टीकरण की मांगा। बाद में कैप्टन अभिमन्यु ने चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार ने भी जीएसटी को लागू करने के लिए बेहतर प्रयास किए। अब पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सार्थक प्रयासों से ये सफल हो पाया। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रयास किया और विपक्ष का भी इस पूरा साथ हमें मिला है। विपक्ष के सवालों के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का गठन हो चुका है और इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं। जो जीएसटी काउंसिल है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो काउंसिल है, उसका गठन होना अभी बाकी है। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल का गठन हो चुका है और उसकी 13 मीटिंग पूरी हो चुकी है। और पिछली 31 मार्च को 13वीं मीटिंग हुई थी और उस जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ही काम आगे बढ़ा है और 14वीं मीटिंग उसकी 18-19 मई को इस बार श्रीनगर के अंदर होने वाली है। 2 दिवसीय मीटिंग जो है वो होगी। इस बीच विपक्ष ने सदन में एसवाईएल पर चर्चा कराए जाने की मांग की। स्पीकर द्वारा इसे स्वीकार न किए जाने पर कांग्रेस और इनेलो ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। इधर विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2017 सर्वसम्मति से यानी कि जीएसटी को पास करवा दिया गया। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2017 पारित करके विधायकों के वेतन और भत्ते भी बढ़ाए गए। विधायकों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया गया। विधानसभा की कार्रवाई में और क्या कुछ हुआ, इस बारे में विस्तार से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर से। जीएसटी के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में आज हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2017 सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी कई बिल पास किए गए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि आज की सदन की कार्रवाई में क्या क्या हुआ। देखिए, आज 9 बिल लेकर आए हैं और उनमें से कुछ बिल ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से पास हुए हैं। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी को भी सर्वसम्मति से पास किया गया है और भी कुछ ऐसे बिल हैं, जैसे मंत्रियों के जो वेतन भत्ते के लिए बिल आया वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए एक बिल आया वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ है और दूसरे भी लगभग सर्वसम्मति से ही पास हुए हैं। चाहे उसमें फिर हॉर्टिकल्चर का करनाल विश्वविद्यालय का बिल है, चाहे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो जींद में है उसका बिल है, चाहे फिर YMCA विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद का है बिल, वो भी लगभग ये सारे सर्वसम्मति से ही पास हुए। गुरुग्राम विश्वविद्यालय का विधेयक 2017 वो भी सर्वसम्मति से ही लगभग ज्यादातर जो बिल है वो आज सर्वसम्मति से ही सारे लगभग पास हुए। स्पीकर साहब, जीएसटी बिल जो आज पास किया है, स्टेट जीएसटी बिल, इससे आने वाले समय में जब ये लागू होगा उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को क्या लाभ होने वाला है इससे? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो इससे ये होगा कि जो चोरी थी जो टैक्स की, वो चोरी लगभग खत्म होगी और आज की डेट में जो व्यापारी है वो भी चोरी नहीं करना चाहता। जितने व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है वो लगभग इससे सब खुश हैं। वो कहते हैं कि चोरी तो मजबूरी में करनी पड़ती है। अगर एक व्यापारी चोरी करता है और एक व्यापारी चोरी नहीं करता तो वो मार्केट में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कम्पीट नहीं कर सकता उसको, तो ये उसकी मजबूरी है कि फिर उसको भी करनी पड़ेगी। और जीएसटी आने से उसको लगता है कि चोरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और मैं समझता हूं कि जब चोरी समाप्त हो जाएगी तो इंस्पेक्टरी राज भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर से इससे व्यापार में ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे, व्यापार में आएंगे और जहां सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी वहीं व्यापार करना आसान भी होगा,
क्योंकि ये बेकार का जिस प्रकार के आज सारा दबाव में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो वो समाप्त होगा और देश में प्रगति होगी इससे बहुत बड़ी। स्पीकर साहब, एक विधायकों का भत्ते और वेतन बढ़ाया गया है, वो कितने वेतन और भत्ते बढ़ाए हैं? देखिए, वो उसमें जो उनका सैलरी थी उसमें 50,000 थी, उसको 60,000 किया गया, और जो उनका जो ऑफिस अलाउंस था वो 2,000 जो था वो बढ़ा के 20,000 किया गया है। स्पीकर साहब, एक एसवाईएल का मुद्दा उठा था कि पहले एसवाईएल पर मुख्यमंत्री जवाब दें और उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, तो वो पूरा मामला क्या रहा? देखिए, वो पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया उसको। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री जी से मिल लें, और गृह मंत्री जी से पूरा जो भी कांग्रेस के लीडर भी थे और इंडियन नेशनल लोकदल के भी थे उनको साथ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले थे। तो उसमें कोई उसके बाद कोई बात थी नहीं, और मुख्यमंत्री तो समय समय पर अपने प्रदेश की बातें जो भी समस्या होती हैं उनको समय समय पर लेकर जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उसमें और दूसरी बातें भी होती हैं। उन्होंने कहा कि उसमें एसवाईएल की भी बात हुई, दूसरी और बातें भी हुई, अलग हाई कोर्ट की बात भी। तो जब भी जाते हैं मिलते हैं उसके लिए, लेकिन जो विशेष रूप से एसवाईएल के लिए मिलना था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप मैंने राजनाथ सिंह जी से मिल लें, उनके सामने अपनी बात रख दें। और मैं समझता हूं कि जितनी गंभीरता के साथ ये सरकार प्रयास कर रही है, पिछले आपने देखा है कि 10, 12, 13 साल में इस प्रकार से इतना गंभीरता से प्रयास नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ प्रयास किया, और आज हर आदमी को ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जल्दी हरियाणा को पानी मिलेगा। और कोर्ट ने जिस प्रकार की डायरेक्शन दी है उससे साफ नजर आता है कि सरकार ने जो प्रयास किया उसके परिणाम भी आज नजर आ रहे हैं सामने। धन्यवाद स्पीकर साहब। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में स्टेट जीएसटी बिल पास किया गया है। इसके साथ साथ जो विपक्ष ने एसवाईएल मुद्दे को उठाया था और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था, वो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री से इसलिए मिले हैं कि खाली एक एसवाईएल का मुद्दा नहीं था, इसके साथ साथ और भी प्रदेश के जुड़े मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। और इन सब के बीच जिस तरह से आज विधानसभा के विशेष सत्र में जीएसटी का बिल पास किया गया, इन सब पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, आप जरा देखिए। विशेष सत्र 4 मई को हम लोगों ने बुलाया था और विशेष सत्र बुलाना पड़ा था। जीएसटी का जो हमारा स्टेट का बिल पारित करना था उसके लिए विशेष सत्र था। आज सर्वसम्मति से जीएसटी का बिल पारित हुआ है, और साथ में ही 3 यूनिवर्सिटीज़ के बिल थे वो पारित हुए हैं। कुछ मंत्रियों के और साथ में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर पोजीशन, इनके सैलरीज़ का वेतन का जो बिल था वो पारित हुआ है। और साथ में आज मैंने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन किया है कि हरियाणा का एक सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए, और सर्वसम्मति से पारित हुआ है। कुल मिलाकर इस विशेष सत्र के दिन सर्वसम्मति से सब बातें हुई हैं। इसके लिए मैं पूरे विपक्ष का अपनी ओर से, सदन की ओर से। तो जिस तरीके से सर्वसम्मति से जीएसटी पास हुआ, तमाम जितने विधायक थे उनको पास किया गया, इसके लिए शुक्रिया करते हुए वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।